बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरक का सच में मैं आज आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो हमारे मीडिया से रिलेटेड है। न्यूज़ चैनल के नाम पे जो इंटरटेनमेंट चैनल्स खुले हुए हैं और रोज़ हमें एक मुद्दा दिया जाता है जिसमें हम तमाम लोग उसमें उलझ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने जो रोज़मर्रा के मामलात है वो हम भूल जाते हैं। हमें रोज़ एक नई स्टोरी दे दी जाती है और उस स्टोरी पे हम लोग फिर आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे होते हैं, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट ये निकलता है कि या तो एक 30 सेकंड की सज़ा दी जाती है या उस केस को जो है वो पेंडिंग में डाल दिया जाता है। तो आवाम से मैं ये पूछूंगा कि जो टीवी पे रोज़ एक खेल तमाशा चल रहा होता है तो उनका कितना उसमें अब इंटरेस्ट है और ये क्या समझते हैं कि अगले इलेक्शन में क्या इनके साथ कुछ होने वाला है, क्या ये चेंजेस आएंगी, इनकी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएंगी। तो आए इनसे गपशप लगाते हैं। टीवी चैनल देखते हो? आजकल जो नया शोशा उठा हुआ है मलिक रियाज़ का, और रोज़ एक नए शोशे हमारे लिए तैयार होते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? बिल्कुल आई है। क्या? पहले 5,000 रुपये सैलरी हुआ करती थी तो हम लोग 5,000 रुपये घर में भी देते थे, घर भी चला लिया करते थे। आजकल तो 10,000 रुपये भी सैलरी है तो पूरा नहीं होता है हमारा। और ये मलिक रियाज़ और ये लोगों का जो चल रहा है, ये लोग तो आगे मुल्क की बर्बादी के पीछे पड़े हैं। आपको ऐसा लगता है कि मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है? बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप देख लीजिए, कभी 5 मर रहे, कभी 10 मर रहे हैं आए दिन। आप कभी ये दिन ऐसा दिन नहीं गुजरता जिसमें ये नहीं सुनने को मिलता आज ये नहीं मरा, आज एक बंदा नहीं मरा। कोई कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं बम पड़ रहे हैं, कहीं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? हुकूमत। हुकूमत बिल्कुल हुकूमत है जिम्मेदार इसकी। हुकूमत तो चाह रही है कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाए, तो अब आवाम का क्या किरदार होना चाहिए? आवाम को तो उन्होंने इस लायक, आवाम तो इस बिना पे चली गई है कि आवाम को बस खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिसको देखें ना आपके, खुदकुशी कौन कर रहा है? गले काट, बाप अपने बच्चों के गले काट रहा है, बीवी के गले काट रहा है, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही पता ही चलता है उठेंगे नहीं उठेंगे। परेशान, हर बंदा परेशान है, क्या करेगा? तो यतीम खाने देखो आप जाके भरे पड़े हुए कि उनके कोई वारिस ही नहीं है, सब लावारिसों की तरह, लाशें लावारिसों की तरह पड़ी हैं। एडी सेंटर चले जाएँ आप, वहाँ देखा आपको कितनी लावारिस लाशें मिलेंगी, कोई उनका है ही नहीं। होगा भी तो देखने को ही नहीं आता है आजकल। ये महंगाई के मर जाने के बाद भी इतना है कि कब्रिस्तान में दो, इधर दो, उधर दो, किसी के पास इतना भी नहीं कि वो मतलब कि अपनों को दफना सके। आपके ख्याल में हुकूमत है? चोर बता रही है भाई, लूट रहे दुनिया को, गरीब को दबा दिया, मार दी दुनिया को। दुनिया मर चुकी है। ये तो अवामी हुकूमत, आप लोगों की हुकूमत। अवामी क्या है? रोटी कपड़ा मकान सब तो छीन के बैठ गया, सब बाहर पैसा जमा कर रहा है, ये भाग जाएगा, वहाँ कमाएगा, दबा के बैठ के खाएगा और क्या। टीवी पे तो कहते हैं हमने रोटी कपड़ा मकान दिए है, पैसे दिए से, सब गरीबों से छीन लिया, कुछ नहीं दिया है। तो झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ है, चोर बता रही है ये। सारे लीडर झूठ बोल रहे हैं? सब लीडर चोर है। अच्छा, और क्या? एग्री करते हो आप इनकी बात? बोलते ही नहीं। तंबाकू वाले पान खाओगे कैसे? बोलो। सही बात, सही कह रहे हैं भाई। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो अवामी हुकूमत तो कहती है कि जी अवामी हुकूमत है, हम रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, अगले इलेक्शन में भी हम 5 साल के लिए आ रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया। तो 5 साल के लिए दोबारा आ रही है ये हुकूमत? कहाँ से आएगी? इतनी महंगाई आप लोग ही लेके आओगे ना? हम नहीं लाएंगे। नहीं लाओगे? 10 रुपये का पेट्रोल जो है वो कम कर दिया है पेट्रोल पे। कहाँ कम किए? आज न्यूज़ आने वाली है, 10 रुपये कम हो रहा है। ये तो हुकूमत अभी जानने वाली है, इनको वोट लेने तो 10 रुपये कम कर दिए इन्होंने, कोई आसान नहीं कर दिया। मुशर्रफ साहब के टाइम पे 56 रुपये था, 55-56 रुपये चल रहा था, इनके आने के टाइम पे डबल हो गया ये। ये दोबारा 55-56 पे ले आए तो अगले ये 8 महीने आते हैं भाई, ये नहीं लेके आते, सब ड्रामा है। नोट छाप रहे, देखा जाए तो 33 रुपये 34 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये दुनिया को बनाया हुआ है। अपना वोट वैसे रजिस्टर्ड करवाया है? नहीं। वोट देंगे? नहीं देंगे? इसी तरह चलता रहेगा, गुजारा हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का। इस मुल्क में पिछले 10 सालों से हुकूमत नहीं है। पिछले 10 सालों से हुकूमत नहीं है। तो ये आपको लगता है कि रोज़ जो न्यूज़ चैनल पे जो हमें इंटरटेनमेंट दी जाती है, कभी रेंटल पावर को लेके, कभी वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत के केस को लेके, आजकल मलिक रियाज़ का इशू उठा हुआ है, कोई फ़र्क पड़ता है हमारी ज़िंदगी में? आम लोगों के लिए कोई है नहीं इशू इसका। ये सिर्फ है बड़े लोगों का काम है और बड़े लोग सिर्फ अपने लिए देखते हैं। आम लोगों के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। जो ये अभी रिसेंटली जो बजट आया था, इस बजट से आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? सिर्फ एक ही लोग मुतासिर हो रहे हैं जो बेचारे परचेस कर रहे हैं, बाकी जो सेल और परचेस वाले लोग हैं उनको किसी भी सूरत में फ़र्क नहीं पड़ रहा। नौकरी पेशा लोग हर दौर में पिसते आए और हर दौर में पिसते रहेंगे। हमें क्या, हम 2 रुपये चीज़ महंगी बेच देंगे अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। बाकी ये कि आम लोग अभी भी परेशान हैं, पहले भी परेशान थे और मज़ीद परेशान ही रहेंगे। मुल्क किस तरफ जा रहा है आपके ख्याल?
मुल्क मेरे हिसाब से उसी सूरत सही हो सकता है जब एक बंदा ही हुकूमत कर रहा हो। मेजॉरिटी लोग हुकूमत करके फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि मैं अभी जो इतने लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन यहाँ पे लोग बात भी नहीं करते और फिर कहते हैं कि तब्दीली नहीं आती, ये चोर हुकूमत है, ये ख़त्म नहीं होती। तो ये ऐसे ख़त्म होगी जब शोर हम सब हैं। अब अपने अपने पेशे से अगर ईमानदारी करना शुरू कर दें तो बेहतरी खुद ब खुद आनी शुरू हो जाए। इस मुल्क में कोई हुकूमत है इस वक्त? बज़ाहिर तो कोई नहीं है। ज़ाहिर तो कोई नहीं है, वैसे है? वैसे सुनते हैं लेकिन नज़र नहीं आती कहीं। ये अवामी हुकूमत है? अवामी हुकूमत मैंने कई माशाल्लाह के दौर देखे हैं, वो बहुत बेहतर हैं। इंसाफ मिलता था, डरते थे, पुलिस डरती थी, जुराइम पेशा लोग डरते थे। अब कोई नहीं डरता क्योंकि हुकूमत नहीं है ना। हुकूमत नहीं है। ये जो रोज़ हमें एक नया शोशा टीवी पे दे दिया जाता है आजकल, जैसे मलिक रियाज और चीफ जस्टिस का दिया जा रहा है, तो ये हमारी ज़िंदगियों में इनसे कोई तब्दीली आनी है? ज़िंदगियों में तो हमारी कोई ऐसी तब्दीली बज़ाहिर नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ गेम है जो लोग खेल रहे हैं और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें कर। असली इशू तो महंगाई, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, ये है। रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं लोग। असली इशू तो ये है हमारा। लेकिन आज जो है वो न्यूज़ आ रही है कि 10 रुपये पेट्रोल पे गिरा रहे हैं, तो इस तरह अगर दोबारा से प्राइजेज़ रिड्यूस कर दी तो ये आवाम फिर बेवकूफ़ बन जाएगी और पीपल्स पार्टी को वोट दे देगी। अवाम जहाँ तक वोट देने का ताल्लुक है तो लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट देना चाहिए और देना ज़रूर चाहिए। और देना ज़रूर चाहिए, लेकिन सोच समझ के देना चाहिए। सामने उनकी कारकर्दगी देखकर तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर वोट देना चाहिए। तब्दीली की उम्मीद है आपको? तब्दीली की उम्मीद तो है इंशाल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं इस मुल्क में जो एक खौफ या डर की वजह से सामने नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से दुनिया खाली। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत है? आपको नज़र आ रही है? मुझे तो वैसे न्यूज़ से इस वक्त इंटरव्यू ले रहा हूँ तो हाँ नज़र आ रही है। हैं? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। नज़र नहीं आ रही? इसकी लाठी उसकी भैंस है मेरे भाई। अच्छा, तो तब्दीली की उम्मीद है? उम्मीद जो है ना वो आवाम की तरफ से होती है। जिसका जैक लगाओ वो कभी अपना जो है ना वो जैक टूटने नहीं देता। इसलिए जो है ना मैं नहीं समझता कि जो है ना कोई मतलब ये कि जो बैठे हुए हैं वो कोई तब्दीली का बायस बने, या ये कि जिनको अपने पेट से हो वो कोई तब्दीली ला सकें। मैं नहीं समझता, ना कोई ऐसी उम्मीद ही है। जैसे ये कि हमारी आवाम को हुश कर दिया जाता है, आवाम उधर बह जाती है। यहाँ कोई आदमी ऐसा सेंसेबल आदमी जिसने आज तक सोचा हो, अगर सोचा होता तो आज हमारे डॉलर की और आज हमारी मईशत की ये हालत ना होती। आपको लगता है कि जो न्यूज़ चैनल पे रोज़ एक शोशा हमें दे दिया जाता है बहस करने के लिए? बेहतरीन शोशा है कि पब्लिक जो है ना वो रात को रिलैक्स करती है। अपना हर आदमी जो है वो बीपी हाई करता है, डॉक्टर के पास जाता है, 150 रुपये की दवाई लेता है, सुकून से सो जाता है, उसके पैसे बचते नहीं हैं। वो सुबह की दूसरी फ़िक्र लेके उठ जाता है सुबह और अपने हाल में फिर मस्त हो जाता है। सारा दिन कमाता है, शाम को वही टॉक शो देता है, उसमें 2 मुखालफत कर रहे होते हैं, 2 फेवर कर रहे होते हैं। जब सामने आता है अपना बीपी हाई करता है, फिर शाम को जाता है डॉक्टर के पास दवाई लेके शाम को सो जाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसका एक सर्कल बना हुआ है। या ना तो ये कोई सोच सकता है कि मेरे मीडिया वाले भाई भी और मेरे जो मतलब ये कि मैनेजमेंट के लोग हैं और या ये जो हमारी नस्लें घूम रही हैं, इसको किसी को कोई दर्द नहीं है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि मैं एक दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर, मेरा तलक जो है वो पाकिस्तान रेलवे से है, ठीक है, ये मेरा पार्ट टाइम है और मैं ये करता हूँ। मैंने एक दफ़ा जो है ना एक बुढ़िया को देखा, वो रेल में सफ़र कर रही थी, 30 रुपये किराया एसटी ने लेके अपनी जेब में डाला, उसको टिकट नहीं दिया। जब उसको टिकट नहीं दिया तो उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। तो एसटी बोलता अम्मा मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा, ये अपना पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं। तो उस अम्मा ने कहा कि ये तेरे लिए अपना पाकिस्तान है, मुझे पूछ, मैं 5 बच्चे लेके आई थी, 1.5 बच्चा लेके पाकिस्तान में पहुंची, 3.5 बच्चे मैंने कुर्बान किए इस मुल्क के लिए। वो इसका दर्द रखती थी। ना आप रखते हो ना मैं रखता हूँ। क्यों? हमने देखा कुछ नहीं, बनाया कुछ नहीं, लाया कुछ नहीं, कोई सर्व नहीं किया। चलती हुई ट्रेन में सवार हुए, बेहतरीन पहुँचे, उतर गए। हमें नहीं पता ट्रेन बनी किस तरह, दुनिया बसी किस तरह, पाकिस्तान किस तरह बना, हमें नहीं पता। हम अपने सिर्फ ये कि इस जेब के लिए देखते हैं कि इसमें एक मोबाइल अच्छा हो, 1000 का नोट हो। हमें नहीं परवाह कि दुनिया क्या हो रही है, उधर 2 बंदे मर जाएं, कोई बंदा गौर नहीं करता, कोई नहीं देखता। वरना इतने बड़े शहर में जो है हालात हो रहे हैं, आज आपकी मईशत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, इसकी वजह है
कि दर्द नहीं है। अगर दर्द हो तो कोई बंदा यहाँ से भाग सकता है। आप यहाँ बात करके जा रहे हो, मैं आपको जाने दूंगा? ये नहीं होता। अगर आपके अंदर दर्द, मेरे अंदर दर्द हो तो हम इसको रोकें, लेकिन यहाँ कोई नहीं रोकता। आप भी मज़े ले रहे हो, आप अपनी नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने के लिए आपको कैमरा मिल गया, माइक मिल गया, आप आ गए। मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैंने अपना काम करना, करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, शाम को बच्चों में सो जाना, शाम को बच्चों को बड़ी धूम धड़के से कह देना यार मेरी मूवी देखना आ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा मेरी इस तकरीर का किसी पे कोई असर नहीं होगा, आपके इसका कोई असर नहीं होगा। जो बना सो यहीं का यहीं। शुक्रिया। तब्दीली अब क़यामत के बाद ही एक जहां जो बनेगा ना, वही तब्दीली अच्छी होगी। बाकी इस मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। आने वाला लीडर जो भी होगा वो और इससे ज़्यादा जो है ना, मतलब ऐसा नहीं लगता कुछ वो जो सुनामी खान और दूसरे जो हमारे शेर खान जो हैं, जो पंजाब के शेर हैं, वो कुछ चेंज नहीं ला सकते? कोई किसी का नहीं है इस दौर में। सब जो है ना बस अपना अपना हिसाब बना रहे हैं साइड में। बाकी जो है अल्लाह के हाथ में है और उसके रसूल के हाथ में है। यानी नाउम्मीद हो कि तब्दीली नहीं आएगी? नहीं हो सकता। अपनी मेहनत से करके खाते हैं बस। उसमें भी जो है ना मेहनत भी करने नहीं दे रही है हुकूमत। आए दिन हड़ताल हैं, आए दिन दंगे फिसाद, आए दिन ये वो फलाना नहीं मंगना। हड़तालों पे तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये जो आवाम है, ये जो ताजिर हजरात हैं, ये पहले एक को भत्ता देते तो 3-4 को देने पड़ रहे हैं, इसलिए हड़तालें करते हैं। मतलब वही ना, ये भत्ता किसको दे रहे हैं? सब हुकूमत में शामिल होंगे ये लोग। और तो क्या काम क्या करते हैं? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का। तो सुबह जब आते हो तो यकीन के साथ आते हो ना कि कुछ लेके जाऊंगा घर? बिल्कुल यकीन हो जाता है। आते हैं, हो भी जाता है, लेकिन हो जाता है ना, इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ आते हो कि हो जाता है। तो मुल्क में भी इस उम्मीद और यकीन के साथ रहोगे। ऐसे लीडरों पे क्या उम्मीद रखें? कोई भी अच्छा लीडर नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है मैं समझता हूँ। आवाम में से नहीं निकाल सकते अपने लीडर हम खुद? हम में से बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? इस आवाम से निकालेंगे जो कहती है कि जी इस मुल्क का तो कुछ होना ही नहीं। तो ये जब खुद ही ये सोच रही है तो लीडर बनेंगे ये खुद? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जो है ना, एक अच्छा लीडर चुनने के लिए आवाम को एक होना पड़ेगा और आवाम एक हो नहीं सकती। अब हर बंदा जो है अपने अपने कामों में लगा हुआ है, अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, तो ऐसे आवाम एक कहाँ होगी? आवाम का एक होना ज़रूरी है। आवाम का एक होना ज़रूरी है। बहुत जल्द हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा ख़राब होगा। नाम की हुकूमत है, बस दिन ब दिन ये महंगाई होती जा रही है, कारोबार नहीं है, सब कारोबार ख़त्म हो गए। बंदा बस खाए तो बस ना पहन सकता है ना खा सकता है। घर में खाने को जो राशन है वो इतना महंगा है, बाहर निकलो तो पता चलता है दूध के रेट ये हैं, चीनी पत्ती सबके रेट बढ़े पड़े। क्या करेगा बेचारा गरीब? तब्दीली देखते हो आगे तब्दीली और ख़राब के, बस ख़राब के चांस ज़्यादा हैं और वैसे कोई मुझे चांस आसान नज़र नहीं आ रहे कि सही हो जाएगा। खराबी की वजह आपको क्या लगती है? ये सब खराबी जो है दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अब ये तो आप बड़े लोग जितने भी हुकूमत में आए हुए हैं आपस में कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल पे जो इतने रोज़ शोज़ देखते हो, जो रोज़ एक नया इशू उठाता है, कभी आपकी तब्दीली आई है ज़िंदगी में इन शोज़ से, इन मसाइल से? आई है, तब्दीलियाँ काफ़ी आई हैं। ये जो न्यूज़ वगैरह वाले पहुंच जाते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई ये हो रहा है, वो सामने खुल के बात आ जाती है। नई नई कहानियाँ आती हैं। यहाँ तो अभी नया सिक्के के ऊपर कहानी चल गई थी कि 1000 रुपये का सिक्का जा रहा है, तांबे का सिक्का है, उसमें सोना मिला हुआ है। बस यही बातें आ रही हैं सामने, क्या करे बंदा? तब्दीली नहीं लगती तुम्हें? तब्दीली तो कुछ नहीं लगती, वो महंगाई बढ़ती जा रही है। जब भी मैं इंटरव्यूज़ लेने निकलता हूँ तो बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कभी कुछ बोलते नहीं, या शर्माते हैं, या डरते हैं, या बोलना नहीं चाहते। तो बोलोगे नहीं तो चेंज लाओगे कैसे? और आपने जो बोलने वालों की सुनी, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाम तब्दीली ला सकेगी? इन सबको अपनी अपनी इस वक्त पड़ी हुई है। अगर बात करते हैं तो या महंगाई की बात करते हैं, या बात करते हैं तो कोई ऐसे किसी वाक़ये की, हादसे की जो गुज़रा हो। विज़न नहीं रखते, आगे की बात नहीं करते, या ये नहीं कहते कि मैं अब अगली दफ़ा जो इलेक्शन आने हैं उसमें मैं ज़रूर वोट दूंगा, चाहे किसी को भी दूँ। ऐसी कोई बात नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि सियासी शऊर बेदार किया जाए इस आवाम में, और इस आवाम को ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आपके वोट में वो ताकत है जो आपके ये सारे मसले हल कर सकती है। अब देखते हैं कि इनको ये अगले 8 महीने में जो इलेक्शन है तब तक इनका सियासी शऊर जो है वो बेदार होता है या नहीं। उम्मीद तो रखते हैं।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।